एक रात तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक एक रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद में खड़े थे और नमाज तहज्जुद में आप पर गुनूद की तारी हुई, ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ, ख्वाब का दीदार। और उस तवील ख्वाब है, अल्लाह ताला ने उस ख्वाब में अपने नबी को एक दुआ सिखाई। देखो उसमें मांगने के लिए क्या सिखाया, कहा कि या मोहम्मद कुल, ए मोहम्मद ये पढ़िए, ये दुआ कीजिए, अपने रब से मुनाजात करते हुए ये मांगिए। कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। कहा ऐ अल्लाह, मैं तुझसे भलाइयों के करने की तौफीक मांगता हूँ, बुराइयों से बचने की तौफीक मांगता हूँ, व हुब्बल मसाकीन, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे गरीबों की मोहब्बत मांगता हूँ। और कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुनाजात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से गरीबों की मोहब्बत मांग रहे। तो पता चला कि ये चीज, ये कीमती मता है, ये बड़ी अजीम सिफत है। ये अपने दुआओं में हमेशा अल्लाह से ये चीज भी मांगनी है कि अल्लाह हमारे दिलों में गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों की मोहब्बत डाल दे। इकबाल लिखा, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। और एक बात याद रखना, मैं और आप अखलाक में कहां खड़े हैं, मैं और आप इंसानियत का कितना लिहाज रखते हैं, इसका पता चलेगा गरीबों के साथ हमारे सुलूक की बुनियाद। आप देखना गरीब के साथ आपका सुलूक कैसा है। जिस इंसान का सुलूक गरीब के साथ अच्छा नहीं है, वो अमीरों के साथ फरिश्ता भी क्यों ना बन जाए, उसके बाखलाक होने की गवाही ना दो। अच्छा इंसान वो, बाखलाक इंसान वो, बड़ा इंसान वो जो छोटों के साथ शफकत का मामला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم। स्टेज की जीनत बने उलमाए किराम, ज़िली जमीयत अल हदीस ममरा के मोहतरम जिम्मेदारान और अर्रहमा फाउंडेशन से जुड़े हुए नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ शुरकाए इजलास और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, ये बड़ी मुबारक मजलिस है, बड़ा मुबारक इजलास है कि जहाँ असर बाद से अब तक हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ गोशों के हवाले से अहले इल्म की गुफ्तगू सुन रहे हैं। सीरत रसूल को पढ़ना, सीरत रसूल का पढ़ाना, सीरत रसूल का जानना आज इसलिए भी बहुत जरूरी हो गया है कि हम और आप अखलाक व किरदार के एतबार से दौरे ज़वाल से गुजर रहे हैं और एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां इंसानों को सीरतों की बुनियाद पर नहीं, सूरतों की बुनियाद पर उनकी कीमतों का तयन किया जा रहा है। जबकि इंसान किरदार से इंसान बनता है,
इंसान अखलाक से इंसान बनता है, इंसान कैरेक्टर से इंसान बनता है, इंसान दिल से इंसान बनता है, इंसान इंसानियत की वजह से इंसान बनता है, इंसान शराफत की वजह से इंसान बनता है, इंसान मुरुव्वत की वजह से इंसान बनता है। आज के पैमाने बदल गए हैं। इंसान की अजमत को जांचने के पैमाने शक्लें हैं, सूरतें हैं, माल है, दौलत है, बंगले हैं। ऐसे में मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अजमत को जानना हम सभी के लिए नहीं, बल्कि हम कहेंगे इस कुर्रे अर्जी पर जीने वाले सभी इंसानों के लिए जरूरी है। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी हयात तय्यबा और आपकी जिंदगी वो बेमिसाल जिंदगी है, वो बेमिसाल सीरत है कि जिसकी कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर खाई। आप तस्वुर कर सकते हैं अल्लाह कसम खाए किसी इंसान की जिंदगी की? मखलूक की कसम हम नहीं खा सकते, हमें मना है, लेकिन अल्लाह जो कि खालिक है, अल्लाह अपनी मखलूकात में से किसी भी मखलूक की कसम खा सकता है उसकी अजमत को बताने के लिए। दिन और रात की उसने कुरान में कसम खाई, वल्लैल वन्नहार कहकर। सूरज और चांद की उसने कसम खाई, वश्शम्स कहकर, वलकमर कहकर। जिसे रब्बुल इज्जत ने कुरान में अपनी बेशुमार मखलूकात की कसम खाई है, सीरत मोहम्मदी की अजमत का ये पहलू मुलाहजा करो कि अल्लाह ने अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद के अंदर हयात मोहम्मदी की और सीरत मोहम्मदी की कसम खाई। कहां खाई है? सूरतुन नहल के अंदर अल्लाह ने जहां कौमे लूत की बेरा रवी का तज़किरा किया, अल्लाह ने कहा लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ पैगंबर, आपकी हयात की कसम, ऐ मोहम्मद आपकी जिंदगी की कसम, इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ये अपने नशे में बहके चले जा रहे हैं। क्या मतलब है? कौमे लूत जो कि होमोसेक्स में मुब्तला थी, हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थी, अखलाकी बहरान से दो चार थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उनकी बेरारवी का तज़किरा किया तो नबी की हयात की कसम खाई। मतलब ये है कि एक इंसानी किरदार की वो पस्ती जिसमें कौमे लूत गिरी हुई थी, जा पड़ी थी, और एक इंसानी किरदार की वो बुलंदी जिसमें ए मोहम्मद आप फाइज है। लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, आपकी हयात की कसम, आपकी उम्र की कसम और आपकी जिंदगी की कसम, इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, वो अपने नशे में बहके जा रहे थे, बहके जा रहे थे। और हजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अजमत का ये पहलू भी बड़ा माना रखता है। दुनिया में आपकी आमद से कबल आसमानी किताबों में आपकी आमद के चर्चे थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी आमद से कबल दुनिया वालों को आपकी सिफात से आगाह कर दिया था। मेरा एक नबी आने वाला है, मेरा एक रसूल आने वाला है, मेरा एक बंदा आने वाला है जिसकी अजीम सिफात ये होगी। तौरात बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न लास रजी अल्लाह अन्हु रावी, यरमूक की जंग में मुझे तौरात का एक नुस्खा मिल गया। मैंने तौरात के उस नुस्खे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ढूंढना शुरू किया। कुरान कहता है कि तौरात में हमारे नबी का तज़किरा है, इंजील में हमारे नबी का तज़किरा है, साबिका आसमानी किताबों में हमारे नबी का तज़किरा है। कहते मैंने हमारे नबी का तज़किरा ढूंढना शुरू किया तो तौरात में मुझे हमारे नबी का तज़किरा इन अल्फाज में मिला, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व हिर्ज़न लिल उम्मियीन अंत अब्दी व रसूली सम्मैतुकल मुतवक्किल लैसा बिफद्दिन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़ वला यदफ़उ अस्सय्यअत बिस्सय्यअह वलाकिन यअफ़ू व यस्फ़ह वलन अक़बिज़हु हत्ता उक़ीम बिहिल मिल्लतल औजा फ़अफ़्तह बिही अअयुनन उम्या व आज़ानन सुम्मा व क़ुलूबन गुल्फ़ा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न लास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते
तौरात में मुझे ये आयत मिली जिसमें हमारे नबी के सिलसिले में पेशिन गोई मौजूद है, जिसमें अल्लाह ये फरमा रहा कि ऐ नबी, मैं आपको शाहिद बना के भेजने वाला हूं, खुशखबरी देने वाला बना के भेजने वाला हूं, उम्मी कौम का मुहाफिज बना के भेजने वाला हूं। आप मेरे बंदे और मेरे रसूल होंगे। मैंने आपका नाम मुतवक्किल यानी हर मामले में अल्लाह पे भरोसा करने वाला रखा है। लैसा बिफद्दिन वला गलीज़िन वला सख्खाबिन फिल अस्वाक़। मेरा ये आने वाला नबी, ये आखिरी पैगंबर, ये दुरुस्त मिजाज ना होगा, सख्त जबान का ना, जबान का सख्त ना होगा, मिजाज का सख्त ना होगा, दुरुस्त मिजाज ना होगा, शोर शगफ हंगामा करने वाला ना होगा, बुराई का मुकाबला बुराई से करने वाला ना होगा, अफवा दरगुजर उसकी पहचान होगी, वो माफ करेगा, दरगुजर करेगा। और जब मैं इस नबी को दुनिया में भेज दूंगा, इस नबी को दुनिया से उस वक्त तक वापस नहीं बुलाऊंगा जब तक कि इस नबी के जरिए से इंसानियत पर और दुनिया वालों पर ऐसे इत्माम हुज्जत न कर दूं कि अंधा भी देखने न लग जाए, बहरा भी सुनने न लग जाए और गूंगा भी बोलने न लग जाए। तब तक मैं इस नबी को दुनिया से वापस न बुलाऊंगा। और जब इन पेशिनगोइयों के मुताबिक नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, क्या मिशन लेकर आया? आप जिस आयत से मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू की, वो आयत इस दुनिया में नबी के मिशन को बयान करती है। अल्लाह ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में आए, आपका मिशन क्या था? यअमुरुहुम बिल मारूफ, लोगों को भलाई का हुक्म देना, व यनहाहुम अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से रोकना, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों को, पाकीज़ा चीजों को लोगों के हक में हलाल करना, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, इज़्न इलाही से खबीस और बुरी चीजों को हराम करना, व यज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। और नबी का एक मिशन ये भी था कि नबी दुनिया में इसलिए आए, इंसानियत पर जो बोझ था, इंसानियत जिन जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उन जंजीरों से रिहाई दिलाने के लिए आप तशरीफ लाए। हजरात, मेरी जो गुफ्तगू है, मेरा जो उन्वान है, अभी आपने सुना, ज़ईफों, कमजोरों और मजलूमों के पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी आमद का एक मकसद ये बताया कि आप इंसानियत को मुख्तलिफ जंजीरों से रिहाई दिलाने के लिए आए थे। ये कौन सी जंजीरें हैं? ये कौन सी जंजीरें हैं जिनमें इंसानियत जकड़ी हुई थी? ये कौन सी जंजीर है जिससे रिहाई दिलाने के लिए नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे? ये कुफ्र और शिर्क की जंजीर है, ये गैरुल्लाह की गुलामी की जंजीर है, ये जबरो इस्तिब्दाद की जंजीर है, ये जुल्म इस्तेहसाल की जंजीर है, ये तुग़यान और उद्वान की जंजीर है, ये हक तलफी और नाइंसाफी की जंजीर है। आपकी आमद से कबल दुनिया इन सारी जंजीरों में जकड़ी हुई थी और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी ही जंजीरों से इंसानियत को रिहाई दिलाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे। इसलिए हजरात, बेसते मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत एक सुबह उम्मीद थी, एक सुबह उम्मीद थी। किसके लिए? आपकी बेसत सुबह उम्मीद थी मजलूमों के लिए, आपकी बेसत सुबह उम्मीद थी मजबूरों के लिए, आपकी बेसत सुबह उम्मीद थी कमजोरों के लिए, आपकी बेसत सुबह उम्मीद थी ज़ईफों के लिए, आपकी बेसत सुबह उम्मीद थी नादारों के लिए, आपकी बेसत सुबह उम्मीद थी बेकसों के लिए, आपकी बेसत सुबह उम्मीद थी तमाम ज़ुआफा के लिए और गरीबों के। दौरे जाहिलियत, इस्लाम से पहले का जमाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद से पहले जो सूरत हाल थी, वो जबर का जमाना था, वो इस्तिब्दाद का जमाना था, वो जुल्म का जमाना था, वो तुग़यान और उद्वान का जमाना था। अरब की जो सूरत हाल थी वो किसी से मख्फी नहीं है कि प्यारे नबी से पहले इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ था, कबीला कबीले का दुश्मन बना हुआ था। वज़कुरू इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में नबी को भेजकर अल्लाह तबारक व तआला ने उल्फत पैदा की। जमाने जाहिलियत के इंसान का उसूल था, वो कहता था उन्सुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, कहता था कि कहीं कुछ लफड़ा हो रहा है, ये ना देखो कि कौन सही है कौन गलत है,
ये देखो कि अपना कौन है। अगर अपना जुल्म कर रहा है तो उसके साथ मिलकर तुम भी जुल्म करो। अपना भाई अगर ज्यादती कर रहा है तो तुम भी उसके साथ मिलकर ज्यादती करो। ये जमाने जाहिलियत का कानून था, ये जमाने जाहिलियत का दस्तूर था। हक व बातिल ना देखा जाए, सही और गलत ना देखा जाए, बस ये देखा जाए कि अपना कौन है और अपने के साथ मिलना है, और जो ज्यादती वो कर रहा वो ज्यादती कर रहा। और जमाने जाहिलियत के इंसान को अपनी जिहालत पे भी इतना फक्र था कि उनके एक शायर ने कहा, अला ला यजहलन अहदुन अलैना, अला ला यजहलन अहदुन अलैना फनजहल फौक जहलिल जाहिलीना, कि हमारे साथ कोई जिहालत ना करे, कि हम अगर जिहालत का जवाब जिहालत से देने पर उतर आएंगे तो हमारी जिहालत का मुकाबला दुनिया में कोई कर नहीं सकता। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आपने इन सब मफाहीम को बदल के रखा, इंसान की सोच को बदला, इंसान के ज़हन को बदला, इंसान की फिक्र को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला। आपने जुमला तो वही बाकी रखा, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूम। ज़माने जाहिलियत में जो जुमला बोला जाता था, मदद अपने भाई की करो, चाहे वो जालिम हो कि मजलूम, जुमला वही बाकी रखा। मफहूम आपने बदल डाला। जब नबी ने साहबा के सामने जुमला इरशाद फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूम, अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो कि मजलूम। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, हमारा भाई मजलूम हो उस वक्त उसकी मदद करने के माने तो हमें समझ में आते हैं, हमारा भाई जालिम हो उस वक्त उसकी मदद करने के माने क्या? आपने कहा, तुम्हारा भाई जालिम हो उस वक्त उसकी मदद करने के माने ये कि उसे जुल्म से रोको, उसे जुल्म से मना करो। जिहालत पर फख्र करने वाले इंसानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोच दी कि जिहालत फख्र के काबिल चीज नहीं, जिहालत बस एक ही चीज के काबिल है कि उस पर मातम किया जा सकता है और कुछ नहीं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जिंदगी में कभी जाहिलों से साबिका पड़े तो सलाम करके गुजर जाओ। हज़रात, अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ज़ईफों को लगा जैसे उनका मसीहा आ गया। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, कमजोरों को लगा जैसे उनका मसीहा आ गया। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मजलूमों को लगा जैसे उनका मसीहा आ गया। दुनिया ने पहली मर्तबे अहले इख्तिदार की जबानी ये कानून सुना, अल क़विय्यु फ़ीकुम इंदी ज़ईफ़ हत्ता आख़ुज़ मिन्हु हक़्क़हु वज़्ज़ईफ़ु फ़ीकुम इंदी क़वी हत्ता आख़ुज़ लहु हक़्क़हु। दुनिया ने पहली मर्तबे अहले इख्तिदार की जबानी ये जुमला सुना कि लोगों, तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नजदीक ज़ईफ़ है, कमजोर है, जब तक कि मैं उससे दूसरों का हड़प किया हुआ हक ना ले, और तुम में से जो कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतवर है, जब तक कि उसे उसका हक ना दिला। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए और आपने ज़ईफों, कमजोरों को उनकी कीमत का एहसास दिलाया। तुम्हारा ज़ईफ होना कोई जुर्म नहीं है, तुम बड़े कीमती हो। समाज को आपने एहसास दिलाया कि किसी को उसकी गुर्बत की वजह से कमजोर न समझो, किसी को उसकी नादारी की वजह से कमजोर न समझो, किसी को उसके मैले लिबास की वजह से कमजोर न समझो। अल्लाह के नबी ने समाज को यह दर्ज दिया कि ये गरीब, ये मिस्कीन, ये यतीम, ये गुरबा, ये ज़ुआफा, ये कमजोर लोग, इन्हें खुदारा अपने लिए, अपने समाज के लिए बोझ न समझो। ये तो तुम्हारी कुव्वत का राज है, राज तुम्हारी ताकत का राज है, राज। तुम्हारे दरमियान अगर ये कमजोर न होते, रहमत इलाही का साया कभी तुम्हें न मिलता। नबी ने कहा, इन्नमा तुनज़रून व तुरज़क़ून बिज़ुआफ़ाइकुम। ऐ अमीरों याद रखो, ऐ मालदारों याद रखो, ऐ अहले असरे रसूख याद रखो कि अल्लाह की मदद जो तुम्हारे शामिल हाल हो रही है, इन्हीं कमजोरों की वजह से, इन्हीं ज़ईफों की वजह से। बिदुआइहिम व सलातिहिम, तुम मालो दौलत के पीछे मगन हो, यही ज़ईफ हैं जो मसाजिद में हाजिरी दे रहे हैं, सफ़े अव्वल में खड़े हो रहे। इकबाल ने जो कहा ना आज की सूरत हाल को बयान करते हुए, जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, ज़हमत रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब।
उमरा नशे दौलत में गाफिल हमसे, मिल्लत जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। नबी ने यही सबक दिया कि किसी मजबूर को, किसी कमजोर को कमजोर न समझो, कि तुम्हारी मुआशरे और समाज की ताकत का राज वही है कि उसी की वजह से अल्लाह की नुसरत नाजिल होती है, उसी की वजह से अल्लाह की ताईद तुम्हारे पास आती है। हज़रात, अल्लाह के नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ वो मुसावी सुलूक किया, मुसावात का ऐसा सबूत आपने दिया। आपके इर्द गिर्द रहने वाले, आपकी मजलिस में बैठने वाले, आपसे कस्बे फैज करने वाले, जहां अबू बकर सिद्दीक जैसे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे अमीर सहाबा थे, वहीं आपकी मजलिस में आपकी कुर्बत का फैज पाने वालों में गुलाम थे। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे, सुहैब जैसे रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन, अम्मार इब्न यासिर जैसे। यहां तक कि एक मर्तबे मुशरिकीन मक्का को शिकायत भी हो गई। मुशरिकीन मक्का ने एक मर्तबे कहा नबी से, ए मोहम्मद, आप हमें इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, आप चाहते हैं कि हम आए, आपके साथ बैठे और आपकी गुफ्तगू सुने, मगर हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, आपकी मजलिस में हम जैसे बड़े लोगों को अगर आप देखना चाहते हैं ना, आपको चाहिए कि पहले इन गरीबों को, कमजोरों को हटाओ, दूर करो। ये बिलाल, ये अम्मार, ये गरीब लोग, ये गुलाम किस्म के लोग, इनके रहते हुए हम नहीं आ सकते। पहले इन गरीबों को हटाओ, फिर हम आपकी मजलिस में आएंगे। आसमान से फौरन वही आ गई, वला तत्रुदिल्लज़ीन यदूना रब्बहुम बिलगदाति वलाशी युरीदूना वजह। ऐ पैगंबर होशियार, इन गरीबों को, इन ज़ईफों को जो सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल हैं, हरगिज इन मुशरिकीन के मुतालबे पर, इनकी दरखास्त पर आप रद्द ना करें, न धुतकारें। उनसे कह दें कि आना हो तो बगैर शर्त के आए, बगैर डिमांड के आए। और चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कह दिया, ये गरीब, ये मेरे अपने, मैं इन गरीबों को अपनी मजलिस से दूर नहीं कर सकता, मैं इन गरीबों को अपने से दूर नहीं कर सकता। तुम्हें आना हो तो उनके रहते हुए आना पड़ेगा, तुम्हारा कोई भी डिमांड, तुम्हारी कोई भी शर्त ना मंजूर है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे के ज़ईफों, कमजोरों की अहमियत का एहसास समाज को इस बई तौर भी दिलाया कि आपने कहा, अपने रब से जब दुआ के लिए हाथ उठे, अपने रब से जब मुनाजात करो, अपने रब से जब मांगो, तो रब से मांगने की क्या क्या चीजें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम्हारा हाथ दुआ के लिए उठे और जब तुम रब के सामने दस्ते दुआ दराज करो, दस्ते तलब दराज करो, तो मांगने की चीजें क्या क्या है जानते हो? अल्लाह अल्लाह। एक रात, तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक, एक रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद में खड़े थे और नमाज तहज्जुद में आप पर गुनूद की तारी हुई, ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ, ख्वाब का दीदार, और उस तवील ख्वाब है, अल्लाह ताला ने उस ख्वाब में अपने नबी को एक दुआ सिखाई। देखो उसमें मांगने के लिए क्या सिखाया, कहा कि या मोहम्मद कुल, ए मोहम्मद ये पढ़िए, ये दुआ कीजिए, अपने रब से मुनाजात करते हुए ये मांगिए। कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। कहा ऐ अल्लाह, मैं तुझसे भलाइयों के करने की तौफीक मांगता हूँ, बुराइयों से बचने की तौफीक मांगता हूँ, व हुब्बल मसाकीन, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे गरीबों की मोहब्बत मांगता हूँ। और कीजिए,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुनाजात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से गरीबों की मोहब्बत मांग रहे हैं, तो पता चला कि ये चीज, ये कीमती मता है, ये बड़ी अजीम सिफत है। ये अपने दुआओं में हमेशा अल्लाह से ये चीज भी मांगनी है कि अल्लाह हमारे दिलों में गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों की मोहब्बत डाल दे। इकबाल लिखा, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। और एक बात याद रखना, मैं और आप अखलाक में कहां खड़े हैं, मैं और आप इंसानियत का कितना लिहाज रखते हैं, इसका पता चलेगा गरीबों के साथ हमारे सुलूक की बुनियाद। आप देखना गरीब के साथ आपका सुलूक कैसा है। जिस इंसान का सुलूक गरीब के साथ अच्छा नहीं है, वो अमीरों के साथ फरिश्ता भी क्यों ना बन जाए, उसके बाखलाक होने की गवाही ना दो। अच्छा इंसान वो, बाखलाक इंसान वो, बड़ा इंसान वो जो छोटों के साथ शफकत का मामला करता हो, मुआशरे के अमीरों के साथ गरीबों की इज्जत करता हो, मुआशरे के अमीरों के साथ गरीबों का एहतराम करता हो। बड़ाई का सच्चा पैमाना ये, और बड़े वही होते हैं जो छोटों का ख्याल रखते हैं और छोटों पर दस्ते शफकत फेरते हैं। उसको बड़ा नहीं कहते जो इतना बड़ा हो जाए कि छोटे उसे नजर ही ना आते हो, उसे कभी बड़ा कहना बड़ाई की तौहीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलूक अपने मुआशरे के ज़ईफ़ों कमजोरों के साथ कैसा था। वो जो मशहूर वाक़िया याद कीजिए ना, उस वाक़िए, इब्ने माजा की हदीस है। एक सहाबी थे मदीने के देहात के रहने वाले, हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये सहाबी एक तो गरीब थे, दूसरे देहाती थे और तीसरे बदशक्ल थे। देहाती, गरीब और बदशक्ल, बताओ कौन ऐसे इंसान के वजन को महसूस कर सकता है, महसूस करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबी को अपने से बड़े करीब रखते थे। ये सहाबी अल्लाह के नबी को बड़े प्यारे थे और ये भी अल्लाह के नबी से वैसी ही मोहब्बत करते थे। और जब भी अपने देहात से मदीना आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ हदिये ला के दिया करते, और जब वो भी रुखसत होते, अल्लाह के नबी भी उन्हें नवाज के भेजा करते थे। एक मर्तबा की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की मार्केट गए, देखा कि हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाहु अन्हु, यही हजरत ज़ाहिर मदीने के मार्केट में बिजनेस कर रहा है, कोई सामान बेच रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गए और आपने हजरत ज़ाहिर की आंखें बंद कर ली। जैसे आंख मचोली का खेल खेला जाता है, आप पीछे से तशरीफ ले गए और हजरत ज़ाहिर की आंखें आपने बंद कर ली। पहले तो हजरत ज़ाहिर ने कहा कि कौन है भाई, लेकिन उन्हें बहुत जल्द यकीन हो गया कि ये अल्लाह के नबी के सिवा कोई हो नहीं सकता। हजरत ज़ाहिर कहते हैं, जब मुझे यकीन हो गया कि ये आंखें बंद करने वाली शख्सियत और इस कदर अपनाइयत का सबूत देने वाली शख्सियत ये नबी के अलावा किसी और की नहीं है, हजरत ज़ाहिर कहते हैं कि मैं बिना हरकत किए ऐसे ही खड़ा रह गया, और इसलिए खड़ा रह गया कि नबी का सीना मुबारक मेरी पीठ से लगा हुआ था और मैं चाह रहा था कि नबी से कुर्बत की ये साथें तवील से तवील तर हो जाएं, दराज से दराज तर हो जाएं। अल्लाह के नबी को पता चल गया कि इन्हें अंदाजा हो गया है कि मैं ही। अल्लाह के नबी ने अजराए मजाक मार्केट वालों से पूछा, अल्लाह के बंदो, मार्केट वालों से कहा, इस बंदे को मुझसे तुम में से कौन खरीदेगा, इस बंदे को मुझसे तुम में से कौन खरीदेगा। वो आए थे बिजनेस करने के लिए हजरत ज़ाहिर, और अल्लाह के नबी ने खुद उनको बिजनेस का सामान बना डाला मजाक में। आपने कहा, लोगों इस बंदे को मुझसे कौन खरीदेगा। हजरत ज़ाहिर ने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे बेचकर आपको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं, इसलिए कि लोगों के नजदीक मेरी कोई कीमत नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के बंदे, लोगों के नजदीक तुम्हारी कीमत हो न हो, अल्लाह की नजरों में तुम बड़े कीमती हो, अल्लाह की नजरों में तुम बड़े कीमती हो। क्योंकि अल्लाह चेहरों को नहीं देखता, शक्लों को नहीं देखता,
लिबास को नहीं देखता, दौलत को नहीं देखता, खानदान को नहीं देखता, हसब व नसब को नहीं देखता। अल्लाह तो सिर्फ दिल के तकवे को देखता है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इसलिए क़यामत के दिन के बारे में क्या कहा गया? खाफिदतुर राफिया। क़यामत का दिन ये वो दिन है जिस दिन कई लोग जिन्हें दुनिया पलकों पे सजा के रखती थी, वो रोज़े क़यामत कदमों तले रगड़े जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया वालों के नजदीक जिनकी कोई कीमत न थी, हश्र के मैदान में पलकों पे सजाए जाएंगे। खाफिदतुर राफिया। ये क़यामत का वो दिन है जहां लोगों का वजन अकीदे की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर और किरदार की बुनियाद पर। हजरात, ज़ईफों और मजलूमों का एक तबका जो अहद नबूवत में था और जिस तबके के साथ हमारे नबी का सुलूक रहती दुनिया तक के लिए अपनी मिसाल आप था, वो गुलामों और लौंडियों का तबका। आप जानते वो गुलामी का दौर था, सिर्फ अरब ही में नहीं सारी दुनिया में गुलामी थी। इंसान मार्केट में खरीदे और बेचे जाते थे। गुलामों और लौंडियों के साथ इंसान बदतरीन इस्तेहसाल कर रहा था उस जमाने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कमजोर और मजलूम तबके को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया और उनके साथ उसने सुलूक की इतनी तलकीन फरमाई। अंदाजा कीजिएगा, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। नबी की आखिरी सांसें चल रही हैं, नबी आखिरी अल्फाज बोल रहे हैं और नबी की जबान पे जब आखिरी अल्फाज थे तो एक तरफ आप कह रहे थे अस्सलाह अस्सलाह, तो दूसरी तरफ कह रहे थे वमा मलकत ऐमानुकुम वमा मलकत ऐमानुकुम। लोगों नमाज नमाज, और कह रहे थे अपने गुलामों और लौंडियों का लिहाज रखना, उनका ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह, आखिरी नबी ने, आखिरी रसूल ने अपनी आखिरी लम्हात में, अपनी आखिरी सांसों में इस कमजोर तबके को याद रखा और उन्हें वसीयत में जगह दी। ये सिर्फ सहाबा को वसीयत ना थी, रहती दुनिया तक के इंसानों को वसीयत थी कि हमेशा अपने कमजोरों का ख्याल रखें। एक सहाबी आए, आगे कहा अल्लाह के नबी, मेरा एक गुलाम है, गलती करता है, कितने मर्तबे माफ करूं? गुलाम है, गलती करता है, कितने मर्तबे माफ करूं? प्यारे नबी ने कहा दिन में 70 मर्तबे माफ करो, दिन में 70 मर्तबे माफ करो। हम अपने आप से पूछे, हम अपने अपनों को माफ कर देंगे? जैसे भी शेख असलम कह रहे थे, अपनों को माफ करते हैं। अल्लाह के नबी दिन में 70 मर्तबे माफ करने की तालीम दे रहे। हम जिंदगी में 70 मर्तबे माफ करने की तौफीक होती है हमें? हमारा किरदार कैसा? आपने कहा अपने गुलाम को, अपनी लौंडी को जब उससे गलती हो जाए दिन में 70 मर्तबे माफ करो। अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक मर्तबे की बात है, मेरे गुलाम ने कुछ गलती की और मैं उसे पीट रहा था। मेरे गुलाम ने गलती की और मैं उसे मार रहा था और पीछे से आवाज आई, ए अबू मसूद होशियार। हजरत अबू मसूद कहते हैं पलट के देखा, अल्लाह के नबी थे। अल्लाह के नबी ने कहा अबू मसूद इस बेचारे गुलाम को मार रहे हो, मार रहे हो? फिर अल्लाह के नबी ने एक ऐसा जुमला कहा, भाइयों हम में से जो भी साहिब इख्तियार है, किसी के पास भी कोई छोटा सा ओहदा भी है, आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, प्रिंसिपल है, उस्ताद है, कुछ भी हो, आपके मातहत 2 आदमी भी हैं, हर साहिब इख्तियार को यह जुमला भूलना नहीं चाहिए। आपने अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा इस बेचारे गुलाम को मार रहे हो क्या अबू मसूद? कहा अबू मसूद ये ना भूलो, तुम्हें अपने इस गुलाम पे जितना इख्तियार हासिल है, अल्लाह को तुम पर उससे ज्यादा इख्तियार हासिल है। तुम्हें अपने इस गुलाम पे जितना इख्तियार हासिल है, अल्लाह को तुम पर उससे ज्यादा इख्तियार हासिल है। मतलब क्या है? अल्लाह किसी को भी साहिब इख्तियार बनाता है इसलिए नहीं कि वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे। हाँ, मर्द को तलाक का इख्तियार दिया गया है ना, मर्द को शरीयत ने तलाक का इख्तियार दिया है और मर्द क्या करता है? तलाक को हमेशा जिंदगी भर एक धमकी के तौर पे इस्तेमाल करता है। सालन में कंकर नमक ज्यादा हो गया, तलाक की धमकी।
सालन में एक कंकर नमक कम हो गया, तलाक की धमकी, बाद अब इख्तियार दिए जाने का ये मतलब नहीं कि हम अपने इख्तियार को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू मसूद होशियार, तुम्हें अपनी इस गुलाम पे जितना इख्तियार हासिल है, अल्लाह को तुम पर उससे ज्यादा इख्तियार हासिल है। हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु सहम गए, इस जुमले को सुनकर सहम गए, और हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने वादा किया, कहा अल्लाह के नबी गवाह रहिए, आज के बाद इसको नहीं मारूंगा, गवाह रहिए कि आज के बाद इसे नहीं मारूंगा। इतना कह तो दिया, मगर तब भी इत्मीनान ना हुआ, तशफ़ी ना हुई। फिर उन्होंने कहा, हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने, अल्लाह के नबी नहीं, हुवा लिल्लाहि हुर, जाइए मैं अल्लाह की खातिर उसे आजाद ही किए देता हूं। अल्लाह के नबी ने उस वक्त कहा, लौ लम तुतिक़हु लमस्सतका अन्नार, अगर तुमने उसे आजाद ना किया होता तो नारे जहन्नम में कल तुम्हें जलना पड़ता। लौ लम तुतिक़हु लमस्सतका अन्नार। इसी तरह से हजरात, ज़ईफों और मजलूमों का एक तबका जो उस दौर में, दौर जाहिलियत में और बेअसत नबवी के वक्त जुल्म की चक्की में बुरी तरह से पिस रहा था, एक औरत थी। औरत होना एक जुर्म था, औरत होना एक जुर्म था, और वो समाज और सारे हुकूक तो छोड़िए, जीने का, जिंदगी का बुनियादी हक भी औरत को नहीं दे रहा था। उस दौर की औरत जीने के, जिंदगी के बुनियादी हक से भी महरूम थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपने औरत के मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद किया, उसे हुकूक अता किए, जीने का हक अता किया, जिंदगी का हक अता किया, उसने सुलूक का हक अता किया, मीरास में हक, उसके हुकूक मुतय्यन किए। माँ हो तो कितना पाएगी, बीवी हो तो कितना पाएगी, बहन हो तो कितना पाएगी, दादी हो तो कितना पाएगी, उसके हुकूक नबी ने मीरास में मुतय्यन किए। और औरत की परवरिश पर इतनी फजीलतें सुनाई, इतनी फजीलतें सुनाई कि औरत जन्नत का टिकट बन गई। औरत को जन्नत का टिकट बताया आपने कि तुम्हारे घर अगर लड़की पैदा हो रही है तो समझो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत का एक टिकट अता कर रहा है। अगर इसके साथ उसने सुलूक करोगे, यही बच्ची तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। आप देखिए ना, कितना लोगों की सोच में तब्दीली आई। नबी की बेइज्जत से पहले एक बाप अपनी बेटी की परवरिश और अपनी बेटी की निगहदाश्त में नंगोआर महसूस करता था, और अपनी बच्ची को एक बाप जिंदा दफन करता था। और नबी की दुनिया में आने के बाद जब नबी ने औरत के रुतबे को बुलंद किया, उसकी फजीलतें बताई, तो लोगों की सोच में कितनी तब्दीली आई जानते हैं। एक वाकया सही बुखारी वगैरह मौजूद है। अल्लाह के नबी जब उम्रे से फारिग होकर मदीना लौट रहे थे, अल्लाह के नबी के साथ सहाबा का काफिला था। एक बच्ची पीछे से साथ साथ चलने लगी, कहने लगी कि मुझे भी साथ ले चलो, अम्मी अम्मी, चचा जान मुझे साथ। कौन थी ये? हजरत हमजा की यतीम बच्ची थी जो मक्के में थी। हजरत हमजा की यतीम बच्ची थी, नबी के चचा की बेटी थी, मक्के में रह रही थी। जब अपने रुखसत हो रहे थे, मक्का से मदीना जा रहे थे, ये बच्ची पीछे पीछे होली, उसने कहा अम्मी अम्मी, चचा जान मुझे ले लो, मुझे ले लो। अल्लाह के नबी ने उस बच्ची को साथ ले लिया। मदीना पहुंचने के बाद 3 सहाबा आगे बढ़कर आए और तीनों लड़ने लगे, झगड़ने लगे। किस बात पर? कि इस बच्ची की परवरिश मैं करूं। एक थे हजरत जाफर, एक थे हजरत अली, एक थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा। तीनों कह रहे थे कि नहीं, मैं परवरिश करूंगा। अली कह रहे थे रजी अल्लाह, मैंने उस बच्ची को एक्सेप्ट किया मक्के में, मैं परवरिश करूंगा। हजरत जाफर कहने लगे नहीं नहीं, उसकी खाला मेरी बीवी है, मैं परवरिश करूंगा। ज़ैद बिन हारिसा कहने लगे मैं परवरिश करूंगा। अल्लाह के नबी ने तीनों का दावा सुना और फैसला हजरत जाफर के हक में दिया कि जाफर तुम ज्यादा हकदार हो, इसलिए कि इस बच्ची की खाला तुम्हारी बीवी है और खाला माँ के दर्जे में होती है। खाला तो भी मंजिलतिल उम। सोचिएगा, एक वो सोच, इस नबी के आने से पहले एक बाप खुद अपनी बच्ची को जिंदा दफन करता था, और एक ये तब्दीली कि लोग अब दूसरों की बच्चियों को आगे बढ़कर पालने में मुनाफसत करने लगे। ये तब्दीली नबी रहमत के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आई। इसलिए भाइयों,
हमारे नबी वो थे, वल्लाहिल अज़ीम, हमारे नबी वो थे जो बेज़बानों की ज़बान बनकर आए, जो बेआवाजों की आवाज बनकर आए। जिनकी जबान ना थी हमारे नबी ने उन्हें जबान दी, जिनकी आवाज ना थी हमारे नबी ने उनकी आवाज दुनिया को सुनाई। आप बगीचे में थे और एक ऊंट आ गया, नबी को जैसे ही उस ऊंट ने देखा, उस ऊंट की आंखों से आंसू बह पड़े। नबी के सीने में दर्दमंद दिल धड़कता था, जिसकी एक एक धड़कन में सिर्फ इंसानियत का नहीं, सारे मजलूमों का दर्द हुआ करता था। उस बेजबान जानवर की बेजबानी का शिकवा आप समझ गए। आपने सहाबा से कहा, जाओ जाओ इस ऊंट के मालिक को ढूंढ लाओ। सहाबा गए और ढूंढ लाया। एक अंसारी नौजवान था, अल्लाह के नबी ने सख्ती से डांटा और उसके बाद कहा, अला तत्तकिल्लाह फी हाज़िहिल बहीमा, अल्लाह के बंदे ये बेज़बान जानवर है, ये जबान नहीं रखता है, अपनी तकलीफ बता नहीं सकता है, अकल अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम्हें समझना है। अला तत्तकिल्लाह फी हाज़िहिल बहीमा, इस बेज़बान जानवर के सिलसिले में भी अल्लाह के सामने जवाब देना है। डरो डरो, इन्नहु शका इलैया अन्नका तुजीउहु व तुदीबुहु, इस ऊंट ने अपने आंसुओं के जरिए मुझसे शिकायत की। एक तो तुम उसे वक्त पे खिलाते नहीं हो, भूखा रखते हो, और दूसरे जरूरत से ज्यादा बोझ डालते हो। अल्लाह अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया इंसानियत ही के लिए नहीं, सारी मखलूकात के लिए रहमत बनकर आए थे। इसीलिए आसमान से ये निदा दी गई आपको भेजते हुए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हजरात, आखिरी बात जिसे बताकर मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ आता हूं, अदल व इंसाफ। अदल इंसाफ, मजलूमों की, हमने कहा हमारे नबी मजलूमों के पैगंबर थे, मजलूमों का सहारा था, मजलूमों के मददगार थे। क्यों? आपने दुनिया में आकर जुल्म के खिलाफ ऐलाने जंग किया, अदल की तालीम दी, इंसाफ का सबक पढ़ाया, और ऐसा सबक आपने पढ़ाया दुनिया इंसानियत को, रहती दुनिया तक दुनिया इन असबाब को फरामोश नहीं कर सकती। जुल्म और जालिम से इतनी नफरत आपने दिलाई, अहादीस की रूह से आपने वो तालीमात दी अपनी उम्मत की, याद रखो जुल्म अल्लाह को सख्त नापसंद है, जालिम अल्लाह को सख्त नापसंद है। जुल्म ना करो, किसी पे जुल्म ना करो। और आपकी तालीम ये है, अगर कोई मुसलमान भी किसी गैर मुस्लिम पे जुल्म कर दे, अल्लाह के पास याद रखना दुआ की कबूलियत का कानून अलग है, बद्दुआ की कबूलियत का कानून अलग है। दुआ सिर्फ मोमिनो मुवहिद की कबूल होगी, बद्दुआ काफिरो मुशरिक की भी कबूल होगी। कि अगर कोई मुसलमान किसी काफिरो मुशरिक पे जुल्म कर दे और उस काफिर की आह निकल जाए तो बद्दुआ उसकी भी कबूल होती है। इसलिए कुरान दुश्मन के साथ भी इंसाफ की तालीम देता है, दुश्मन के साथ भी इंसाफ। कुरान ने कहा, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। लोगों होशियार, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ना इंसाफी पे आमादा ना करे, इदिलु, दुश्मन के साथ भी इंसाफ करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, यही तक़वे का तकाज़ा। अहद नबूवत में ये हुआ, एक सहाबी और एक यहूदी में झगड़ा हो गया, बहस हो गई। बहस के दौरान यहूदी ने कसम खाते हुए कहा, वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, कहा कि कसम है उस जात की जिसने मूसा को चुनकर बरगुज़ीदा बनाया। किसने? यहूदी ने कसम खाई ना, वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, कसम है उस जात की जिसने मूसा को बरगुज़ीदा बनाया, बरगुज़ीदा तमाम जहां वालों में चुनकर बरगुज़ीदा बना। जैसे ही उस यहूदी ने कसम खाई, सहाबी को गुस्सा आया और सहाबी ने उसे तमाचा रसीद कर दिया। आपको मालूम है तमाचा, सहाबी का तमाचा खाने के बाद वो यहूदी सीधे कहां गए? वो सीधे नबी की खिदमत में। उसे मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसाफ होता है। मोहम्मद चेहरे देखकर फैसला नहीं करते हैं, सबूत देकर फैसला करते हैं। एक मुसलमान ने यहूदी को थप्पड़ मारा, यहूदी शिकायत लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया
और अल्लाह के नबी ने फैसला यहूदी के हक में दिया। आपने सहाबी को गलत ठहराया क्योंकि उस यहूदी ने जो कसम खाई थी उसमें कोई गलती ना थी। वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, सच है मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुंतखब बंदे थे, मुंतखब पैगंबर थे, उसके कसम में कोई गलती ना थी। उस वक्त आपने कहा लोगों मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पे फजीलत ना दो, क्योंकि कल हश्र के मैदान में सबसे पहले जब कब्र से मैं निकलूंगा देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श इलाही के एक पांव को पकड़े खड़े हैं। नहीं मालूम मुझे कि क्या वो उस दिन वो भी बेहोश होंगे और मुझसे पहले होश में आ जाएंगे, या फिर दुनिया में जो तूर की बेहोशी हुई थी उसके एवज रोजे क़ियामत की बेहोशी से बचा लिए जाएंगे, मुझे नहीं मालूम। इसलिए मुझे मूसा पे फजीलत ना दो। ये इंसाफ, ये अदल है जिसकी गवाही भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन ने भी दी, दुश्मनों ने भी दी। और अहद नबूवत में खैबर के मौके पर खैबर के यहूदियों ने हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु के इंसाफ को देख के कहा था बिहादल अदल क़ामतिस समावातु वल अर्ज़, बिहादल अदल, तुम जैसे इंसाफ पसंद लोगों का वजूद है और तुम जैसे इंसाफ पसंद लोगों का इंसाफ है जिसके सबब ये जमीन और आसमान कायम है। कौन गवाही दे रहा है? यहूदी गवाही दे रहा है। किसके हक में तब गवाही दे रहे हैं? मुसलमानों और सहाबा के हक में गवाही दे रहे हैं। हजरात, सीरत मुहम्मदी और सीरत नबवी हम सबको ये पैगाम देती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार, आपके ये अखलाक हम अपनी अमली जिंदगियों में नाफिज करें। नबी से मोहब्बत सिर्फ जबानी दावों का नाम नहीं, नबी की जिंदगी अज़व्वल ताखिर अखलाक ही अखलाक, किरदार ही किरदार और खिदमत ही खिदमत है। हम जहां रहे नबी के सच्ची उम्मती अगर बनना चाहते हैं, सरापा अखलाक, सरापा किरदार और सरापा खिदमत बनना चाहिए, खुसूसन वहां जहां हम गैर मुस्लिम समाज के दरमियान रहते हैं। नबवी अखलाक का अक्स उन्हें हमारी सीरतों में, हमारी जिंदगियों में नजर आना चाहिए। जबानी तौर पे हम दुनिया को बताएं हमारे नबी ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, दुनिया हमसे कहती है कि तुम्हारे नबी ऐसे थे, ये सिर्फ तुम्हारी जबानों से सुनने को मिल रहा है, तुम्हारे अखलाक और किरदार में हमें कभी दिखता नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी तालीमात को अपनी अमली जिंदगियों में अपनाने और नाफिज करने की जरूरत है। दुआ है रब्बुल इज्जत से अल्लाह तबारक व तआला मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को अल्लाह के नबी के आला अखलाक, ये जज्बा खिदमत, ये जज्बा इंसानियत अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।